पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने देखा कि बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई कोई एज सच न्यूज़ निकल कर नहीं आई, कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आई। फाइनेंस मिनिस्टर से भी जब भी प्राइवेटाइजेशन को रिलेटेड सवाल किए गए थे बैंक्स के, तो उनका एक पॉजिटिव इंटेंट था और उनकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्रति जो बात थी वो ये थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर मेकिंग प्रॉफिट एंड दे आर गोइंग गुड इनफ। एनपीएस जो है वो पिछले 4-5 सालों में सबसे कम हुआ है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ग्रोथ हो रही है। तो हम सभी बैंकर्स के मन में कहीं ना कहीं था कि शायद अगर गवर्नमेंट की इंटेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर पॉजिटिव हो रही है तो शायद कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का जो उनका प्लान है वो आगे चलकर कैंसिल हो सकता है। और ऐसे ही कुछ हमें न्यूज़ भी मिली थी कि प्राइवेटाइजेशन हैज़ बीन डिलेड बाय 2 ईयर 3 ईयर्स। और लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है वो बड़ी ही डिवास्टेटिंग है। विंटर सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का और उसमें जो बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल है वो आ सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल आएगा तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और कौन से ऐसे 2 बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट के रडार में होंगे जिनको वो आगे चल के प्राइवेटाइज कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने वाला है। ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी कुछ दिनों पहले नेशनल टीवी पर इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया था। और जब मुझे 10-15 दिनों पहले ये बात किसी सोर्सेज के थ्रू पता पड़ा था कि इस जो विंटर सेशन शुरू होगा उसमें बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल पेश किया जाएगा और उसको जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रहा था और अब ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है। ऑफिशियली ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल जो है वो इस पार्लियामेंट के विंटर सेशन में टेबल पर आने वाला है। अब देखिए इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल के। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो जिक्र किया गया है वो किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। साथ ही इसमें एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980 का जिक्र है। दोस्तों आपको याद होगा एक लगभग शायद अप्रैल से एक कमेटी की मीटिंग होती थी लोकसभा में जिसमें एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 पर डिस्कशन होते थे कमेटी द्वारा। और हम लोग ये समझते थे कि शायद मर्जर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं हिंट ये भी मिला था कि हो सकता है गवर्नमेंट आगे चलकर मर्जर करे। और हम लोगों ने इस कमेटी के थ्रू एक एनालाइजेशन ये किया था कि शायद हो सकता है गवर्नमेंट आगे चलकर मर्जर्स करे। बट कहीं ना कहीं जो अब कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि गवर्नमेंट अपने जो शेयर्स हैं उनको कैसे रिड्यूस कर सकता है और साथ ही साथ जो नई एंटिटीज़ हैं उनकी किस तरीके से एंट्री हो सकती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो कि मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग बन सकते हैं। इन सभी मैटर को लेकर उस कमेटी में डिस्कशंस होते थे और फाइनली वो कहीं ना कहीं अपने कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं जो हमें इस पार्लियामेंट का विंटर सेशन में देखने को मिल सकती है। दोस्तों एक सेटबैक है हम सभी बैंकर्स के लिए, ये बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अगर स्क्रैप होती है तो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि अभी 2 बैंक्स हैं, फिर आगे चलकर शायद हो सकता है और भी बैंक्स हो। जैसा कि पहले जब ये बात कही गई थी कि गवर्नमेंट सिर्फ 4 से 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रखेगा तो हो सकता है शायद ये आने वाले समय में सही हो जाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन से 2 बैंक्स हैं ऐसे जिनको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर सकती है। तो देखिए मैं अभी भी कोई स्पेसिफिक नेम्स नहीं लूँगा क्योंकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग कुछ इवेंट्स को देखें, देखिए आप बात करते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक तरीके से नाम निकल कर आया था सोर्सेज के थ्रू कि इन 2 बैंक्स की रिकमेंडेशन गई है। और फिर आरबीआई ने भी किस तरीके से हमने देखा कि पीसीए पॉलिसीज़ को, पीसीए फ्रेमवर्क्स को उन्होंने रिवाइज़ किया और इन 2 बैंक्स को वो पीसीए के बाहर लेकर आए। तो अगर सोर्सेज की हम लोग सही माने तो सभी के सभी इम्प्लीकेशंस इन 2 बैंक्स की तरफ जाते हैं, लेकिन ये कोई भी बैंक हो हम सभी बैंकर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा आने वाले समय में। एआईबीए ने भी अभी एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने धरना प्रदर्शन की बात बोली थी और ये भी कहा था कि वो एक पटिशन साइन कर रहे हैं बैंकर्स की तरफ से प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। और आने वाले समय में हमें और भी कई सारे जो मूवमेंट्स हैं एआईबीए या फिर और जो अदर बैंक यूनियंस हैं उनकी तरफ से देखने को मिल सकते हैं। देखिए अभी जो बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल आने वाला है ये सीधे सीधे ये इंडिकेट नहीं करेगा कि अभी नेक्स्ट ईयर ही बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि जनरल इंश्योरेंस बिल जो अमेंडमेंट की गई थी शायद मई या जून के सेशन में जो पार्लियामेंट का था, तो
उसमें जो जनरल इंश्योरेंस बिल पास हुआ था उसमें प्राइवेटाइजेशन का जिक्र था, इंश्योरेंस कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन का जिक्र था, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है कि किस इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही होगा कि गवर्नमेंट बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल लेकर आएगी और दोनों सदनों में इजीली पास हो जाएगा, बिकॉज करंट रूलिंग गवर्नमेंट इज़ इन मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स और वो लोग ईजिली पास करवा लेंगे इस बिल को। लेकिन अभी कोई भी बैंक्स को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और जैसा कि आरबीआई ने ये कहा भी था कि जब तक पोटेंशियल बायर्स नहीं मिलेंगे वो बैंक्स को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट के हाथों में बैंक्स को नहीं सौंप सकते, किसी भी प्राइवेट फर्म के हाथों में बैंक्स को नहीं सौंप सकते। आरबीआई ने यह भी कहा था कि अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन होता है तो जो भी बायर्स होंगे उनके सभी फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे और वो सारे पैरामीटर्स को देखेंगे जिन पर प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो खरे उतरते हैं, और उसके बाद ही जो बैंक्स की शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के हाथों से उठाकर प्राइवेट हाथों में सौंपी जाएगी। तो ये अभी बहुत लंबा प्रोसेस है दोस्तों। बिल्कुल एक सेटबैक न्यूज़ है, लेकिन अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन अभी है। आप देख सकते हो जब तक ये आईडीबीआई कंप्लीटली प्राइवेटाइज नहीं होता है आने वाले 2 बैंक्स का नंबर नहीं आएगा, लेकिन अभी ना सही कुछ सालों बाद हो सकता है शायद नंबर आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पूरी प्रिपरेशन करी हुई है प्राइवेटाइजेशन के लिए और जिस तरीके से अभी इवेंट्स हुए हैं रिसेंटली, मुझे नहीं लगता है कि शायद गवर्नमेंट अपने इस पॉलिसीज़ से पीछे हटेगा। हो सकता है ये डिले हो 2-3 साल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद फिर बीबीसीएल जो कि सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन, और एलआईसी का आईपीओ। तो हो सकता है शायद गवर्नमेंट अपने कंफर्टेबल के लिए या फिर ईज़ के लिए अभी बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल को पास करवा लेती है, और इन केस जब ज़रूरत होगी और जब अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि उनको एक पोटेंशियल बायर मिल चुके हैं तो वो उस पर्टिकुलर बैंक्स को उठाकर प्राइवेटाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो जो बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान गवर्नमेंट का है वो ये है कि अभी हम बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल को पास कराते हैं संसद में, उसके बाद जो प्रोसेस होती है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को ढूंढें, जो भी फर्म्स इंटरेस्टेड हैं बिड्स को अनाउंसमेंट करें, तो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र को नियुक्त करें जो कि इन प्राइवेट प्लेयर्स को ढूंढ सके, प्राइवेट बायर्स को ढूंढ सके बैंक्स को परचेज़ करने के लिए। तो वो सारी प्रोसेस है और वो सब आने वाले समय में गवर्नमेंट कर सकती है। बेसिकली उनका रीज़न जो है वो यही है, और जो बजट सेशन आएगा जनवरी लास्ट में या फरवरी स्टार्टिंग में, उसमें भी हमें कुछ प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिल सकती है। शायद हो सकता है कि और बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन का अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा किया जाए आने वाले बजट में। तो एक सेटबैक है, बट वी डू नॉट नीड टू पैनिक बिकॉज आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों की उम्मीद है, काफ़ी सारे लोग अपना करियर देख रहे हैं, और अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिनकी बैंक्स प्राइवेटाइज होगी, साथ ही साथ अदर एम्प्लॉयज़ के लिए भी, क्योंकि वो एक डर के साए में जिएंगे, क्योंकि एक जो सोशल रिस्पेक्ट होती है गवर्नमेंट बैंक में जॉब करने की, उसका तमगा छिन जाना एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होता है दोस्तों। तो बाकी मैं अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।